Hello students, welcome to the virtual class of Gyanmanjari Vidyapit Mohua. I am your SS teacher Prashant Bhatt. Students, as we all know that in SS we are studying about three different segments in 7th standard, and they all sections are history, social and political life and the geography. In today's session guys, we are going to start with the history, right? जो हमारा पहला मॉड्यूल है वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं. लेकिन बिफोर गेटिंग इनटू द हिस्ट्री, कुछ बात मैं आपसे पहले करना चाहूंगा. See, in the 6th standard you all have studied the part of the history as well as the SPL and the geography too. तो यहाँ तक आपने पढ़ाई की है, लेकिन आज कुछ अलग बात करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री की पढ़ाई हमारे लिए जरूरी क्यों है, right? Why is it so important to study the history in our curriculum, right? And to know about the history. तो उसका बेसिक आंसर है कि हिस्ट्री की अगर हम स्टडी करेंगे, right, तो हम पूरे वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग एक बेटर वे में कर पाएंगे, right? यानी कि we can understand the world better and उसके साथ ही we can use the knowledge of the past, यानी कि पास्ट की जो सारी बातें हम हिस्ट्री में से पढ़े हैं, right, उसके नॉलेज का यूज करके we can make a better future of us. क्योंकि होता क्या है कि अगर हिस्ट्री की कोई बात है और उस हिस्ट्री की बात से अगर कुछ सीखने को मिलता है, वो हमने सीख लिया, आगे जाके जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब हमारे हिस्ट्री में जो हो चुका है उसके हिसाब से उसको ध्यान में रखकर वहां पे जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन को यूज करके उसके जैसा कुछ सॉल्यूशन निकाल के वी कैन डील विद द सिचुएशंस ऑन द बेटर वे, राइट? सो हिस्ट्री स्टडी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है. तो दूसरी बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन सबको अभी तक आया ही होगा कि हाउ इज इट पॉसिबल टू नो अबाउट द पास्ट. टाइम तो चला गया. कई बार हम बात करते हैं कि हमारे सामने हजारों साल पुरानी बातें रखी जाती है, राइट? सो हाउ टू बिलीव दैट, राइट? वो सारी इंफॉर्मेशन आती कहाँ से, राइट? हमें लगता है चलो भाई किसी ने ये बताया कि भाई इंडिया में ब्रिटिशर्स थे वो नियर अबाउट 70s के सेंचुरी में आए थे, राइट? सो 1701 से लेकर 1799 तक उन लोगों ने अपना जो कंपनी रूल था वो एस्टैब्लिश इंडिया में कर लिया था, राइट? तो हाउ कैन यू कम टू नो अबाउट दैट डेट? क्योंकि उस टाइम का कोई बंदा आज तो जिंदा है नहीं, राइट? तो हमें वो पता कैसे चलेगा? सो ये हमें पता चलेगा कुछ डिफरेंट सोर्सेज से, और ये पता करने वाले जो होते हैं हिस्टोरियन. तो दूसरा क्वेश्चन आता है, हु इज अ हिस्टोरियन? हिस्टोरियन किसे कहते हैं? तो हिस्टोरियन इज अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट. कोई एक ऐसा इंसान कि जो पास्ट के बारे में स्टडी करता है और स्टडी के बाद अपने जो कंक्लूजन है वो नोट डाउन करता है, उससे हम हिस्टोरियन कहते हैं, राइट? तो अभी आ गया वापस हमारा वही क्वेश्चन कि हाउ डू यू थिंक हिस्टोरियंस गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट? क्या लगता है पास्ट की इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन को कैसे मिलती है, राइट? सो कुछ सारी बातें तो हमें मिल जाती है, जैसे कि बुक है या फिर आर्टिफैक्ट्स है, उन सारी चीजों की मदद से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पास्ट की मिल सकती है. लेकिन हिस्टोरियंस जो होते हैं वो कुछ ऐसे टूल्स का भी यूज करते हैं कि जिससे उनको पास्ट की इंफॉर्मेशन मिले, राइट? तो आज हम यही बताने जा रहे हैं, आज के सेशन में हम यही सीखने जा रहे हैं, राइट, कि कैसे वो सारे टूल्स हमें यूजफुल होते हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अबाउट द पास्ट यूजिंग द डिफरेंट टूल्स. ऐसी कौन कौन सी चीजें हमारे पास अभी अवेलेबल है कि जिसकी वजह से हम पास्ट के बारे में जान सके, राइट? सो बुक्स which were written in the past and even the objects can give us a lot of information, right? जो पास्ट में बुक्स लिखी गई थी, राइट, उन बुक्स का अगर यूज करें या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आज की तारीख में है, से फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी थिंग्स फ्रॉम द पास्ट, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति का जो टाउन है, राइट, दैट इज फाउंड इन गुजरात, राइट, द सिंधु वैली सिविलाइजेशन, राइट, उन सारे के अवशेष अभी तक हमें मिल रहे हैं. उसके अलावा अगर बात करें तो पास्ट की ताजमहल की बात करें, इट इज ऑलवेज देयर, राइट, वो भी है आगरा में, और बहुत सारी चीजें हमारे आसपास में भी है विच इज वेरी वेरी रिलेटेड टू द पास्ट, राइट? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन दे, और उसके साथ साथ बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स भी ऐसे हमें मिलते हैं कि जो पास्ट में लिखे गए थे, right? So that is how we get the information of the past. So to understand them better, right, एक छोटा सा एक्सरसाइज है कि जिसकी वजह से हम इन सारी चीजों के बारे में जान पाए. So now we are going to start that exercise right away. So students,
जिस एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं, राइट, इट इज राइट हियर, इसका नाम है सी थिंक एंड वंडर। सी यानी कि देखो, थिंक यानी कि सोचो, और वंडर यानी कि ज्यादा सोचो। उसके लिए क्वेश्चंस, हमें जब वंडर फील होता है ना, right, we get excited about certain things, right, we get restless about certain things के यार ये चीज कैसे हो गई, right, तो यही चीज है, right, तो यही हमें करना है अभी। एंड इट इज स्पेशली सेड हिस्टोरिकल सोर्सेज, right, that means the sources, the places from where we can find the historical information. So यही चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट, यू कैन पॉज द वीडियो राइट अवे, और ये वीडियो पॉज करके आपको ये जो टेबल दिख रहा है ना, ऐसा एक टेबल अपने बुक में बनाना है, राइट, सी थिंक वंडर। तो ये जो सी थिंक वंडर टेबल है, ये आपको अपने नोटबुक में बनाना है। तो सबसे पहले कॉलम में आप लिखेंगे आई सी। आई सी मीन्स लिस्ट द थिंग्स यू सी, लुक क्लोजली। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट दिखाया जाए यहाँ पे अभी स्क्रीन पे, राइट, उसमें जो भी आप देखते हो, राइट, तो सबसे पहले आपने उसमें क्या देखा। उसके बाद आएगा आई थिंक, यानी कि जो चीज आपको दिखाई गई उसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है। कोई एक पिक्चर में दिखाऊंगा आपको, और फिर आपको ये अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और उसके बाद तीसरा आएगा आई वंडर, राइट, यानी कि वंडर कब होता है, जब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार ये हुआ कैसे, राइट। सो आई वंडर, राइट अबाउट द क्वेश्चन दैट यू हैव, राइट, आपके दिमाग में जो भी उसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है, फिर उसके बारे में आपको लिखना है, राइट। सो pause the video and prepare the table like this, right, and once you are done, resume the video and we'll move forward. So I hope कि आप लोगों ने अभी वो पूरा टेबल बना लिया होगा। So after that here comes the practice, see, think and wonder. तो यहाँ पे आपको इन दोनों जो इमेजेस है, राइट, उसको देखना है, राइट, और आपका जो टेबल जो आपने बनाया है ना, राइट, वही टेबल में आपको इसके बारे में तीनों कॉलम में लिखना है। से फॉर एग्जांपल हियर इज द फर्स्ट पिक्चर, यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ, आप लोग प्लीज पॉज करके एक बार देख लीजिए, राइट, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो, और पॉज करने के बाद आपको ये पूरा जो पिक्चर है, राइट, वो एक बार ठीक से देख लेना है और इसके बारे में सोचना है। सो राइट आफ्टर डूइंग दिस, यहाँ पे आपका दूसरा पिक्चर है, राइट, तो ये पिक्चर भी आप ठीक से देख लीजिए और इसके बारे में भी आप सोच लीजिए, और वही आपको टेबल फिलअप करना है। तो यहाँ पे भी आप वीडियो पॉज करके ये जो पूरा पिक्चर है उस पूरे पिक्चर का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। तो बच्चों, ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे, राइट। इन दोनों पिक्चर को आपको पॉज करके बारी बारी देख लेना है, और फिर देखने के बाद व्हाट यू सी, व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू वंडर, ये आपको लिखना है। सो ये वीडियो को आप यहाँ पे पॉज करके 7 to 8 मिनट तक वो प्रैक्टिस कर पाएंगे, राइट। पहले पिक्चर में आपने क्या देखा, राइट, आप क्या सोच रहे हो, और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, राइट। उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको ये जो दूसरा जो पिक्चर है यहाँ पे वो देखना है। फिर इसके बारे में भी सेम वही चीज आपको तीनों कॉलम में लिखना है कि ये आप क्या देख रहे हो, राइट। फिर आपको क्या दिमाग में पहला थॉट क्या आ रहा है, क्या आप सोच रहे हो इसके बारे में, ये क्या हो रहा है, और तीसरा इसके बारे में जो भी आपके क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस जब हो जाए, राइट, तब ये वीडियो रिज्यूम करना, और रिज्यूम करने के बाद विल मूव फॉरवर्ड। तो कुछ सैंपल रिस्पॉन्सेस है, राइट, सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, जितने भी लोग हैं सबके आंसर्स अलग, क्योंकि देखो सबसे पहले इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, राइट, इट इज पार्ट ऑफ द वे कि कैसे इसको हमें फॉलो करना है, राइट। ये जो प्रैक्टिस मैं आपको दे रहा हूँ वो हिस्ट्री को आप बहुत अच्छे से समझ पाए, इसीलिए ये प्रैक्टिस दे रहा हूँ। क्योंकि जब भी आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, जब भी आप हिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो एक बेसिक क्यूरियोसिटी आ जाता है कि यार वो कैसे हुआ था, ये कैसे हुआ था, राइट। अगर मैं बोल दूं कि एक इंसान ने पूरी पार्लियामेंट को भगा दिया था, राइट, तो आपके दिमाग में सीधा आएगा कि यार वो कैसे हुआ था, राइट। तो ये सारी ही चीजें हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाएगी। तो ये सिर्फ आपका थिंकिंग डेवलप करने के लिए एक एक्सरसाइज है जिसको आप रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे, राइट। तो रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए ये अभी छोटा सा प्रैक्टिस है। तो ये एग्जैक्ट आंसर जो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वही आपके होने चाहिए, ऐसा नहीं है। योर आंसर्स में वेरी, आपकी सोच, राइट, आपका देखने का नजरिया और
आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इससे बिल्कुल अलग हो सकते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है। इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू थिंक, राइट? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके लिए ये प्रैक्टिस है, यही आंसर होना चाहिए ऐसा नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये कुछ सैंपल रिस्पॉन्सेस है, राइट? यानी कि कुछ सैंपल आंसर्स है कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि पहला पिक्चर हमने देखा, तो पहला पिक्चर क्या था, एक किंगडम था, राइट? वहां पे एक राजा बैठा था, उसके आसपास में उसके दरबारी थे और पूरी सभा भरी हुई थी। तो मैंने क्या देखा, राइट? सो बेसिकली व्हाट आई सी इज इमेज वन, किंग एंड असेंबली ऑफ पीपल, राइट? तो एक किंग बैठा है और उसके आसपास में पीपल की असेंबली, यानी कि दरबार में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, राइट? देन व्हाट आई थिंक, मैं क्या सोचता हूं उसके देखने के बाद, उसे देखने के बाद मेरे दिमाग में सोच क्या आई। सो किंग हैज समन्ड हिज कॉर्टियर्स फॉर सम मीटिंग, तो किंग ने अपने जो दरबारी है उसको कुछ मीटिंग के लिए सबको बुलाया है, राइट? तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किंग के आसपास लोग खड़े, किंग ने उसको बुलाया है, एक दरबारियों को बुला के राजा उसके साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ मीटिंग चल रहा है, राइट? तो यहां पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द किंग? क्योंकि हमारी हिस्ट्री में तो बहुत सारे किंग हैं, राइट? जैसे कि हमारे भावनगर के किंग थे सर भाव सिंह जी गोहिल, उसके बाद कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल, राइट? फिर अगर हम बात करें बड़ौदा की, तो बड़ौदा के अंदर कौन थे, तो सर सयाजीराव गायकवाड़ थे, राइट? फिर एक बार शाहजहां जी भी किंग थे, एक बार अकबर भी किंग थे। तो बहुत सारे किंग हमारे हिस्ट्री में हो चुके हैं। तो ये किस किंग का दरबार है, ये राजा कौन है, ये मेरे दिमाग में आया। सो ऐसे ही कुछ सवाल आपके दिमाग में आएंगे, तो ऐसे ही आपको इमेज 1 का लिखना है। अभी नाउ इमेज 2, राइट? तो इमेज 2 में हमने देखा कि एक पूरी मूर्ति का चित्र था, राइट? एंड दैट आइडल, राइट? तो उस आइडल के पिक्चर के बारे में सबसे पहले मैंने क्या देखा, अ ब्रॉन्ज स्टेच्यू, राइट? मैंने एक मूर्ति देखी है ब्रॉन्ज की, राइट? अ ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ अ लेडी, वो एक लेडी की आइडल है, राइट? अ डांसिंग लेडी, और जो डांस कर रही है। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिखा, फिर मैंने क्या सोचा उसके बारे में, तो मैंने सोचा मे बी दिस स्टैच्यू इज फ्रॉम एन आर्कियोलॉजिकल साइट, यानी कि कोई हिस्टोरिकल साइट है जहां पे खुदान करके, जहां पे खुदाई करके जमीन में से कुछ जो हिस्ट्री के पार्ट्स निकाले जाते हैं, राइट? कुछ अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स निकाले जाते हैं विच इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, राइट? ऐसा ही कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट में से मिला हुआ शायद कोई मूर्ति होगा, राइट? और फिर ये क्वेश्चन वापस आ गया मेरे दिमाग में कि वेयर एग्जैक्टली इज द स्टैच्यू फ्रॉम, ये स्टैच्यू एग्जैक्टली आया कहां से है, राइट? तो यही प्रैक्टिस दोनों पिक्चर के लिए आपको करनी है, राइट? एक बार आपके आंसर आ जाए, देयर इज नो नीड टू मैच विद दिस, राइट? आपको सिर्फ ये आंसर के पिक लेने हैं और मुझे वापस भेजना है, राइट? एंड देन आई विल इवेल्युएट कि आपने किस तरह से सोचा, राइट? आपकी अलग अलग सोच जो है वो इससे डेवलप होने वाली है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद हम समझेंगे कि हिस्ट्री के सोर्स क्या है। अभी ये जो हमने प्रैक्टिस की, राइट, उसमें हमने दो चीजें देखी, एक पिक्चर देखी और एक हमने मूर्ति देखी, राइट? तो मेनली तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विच आर द सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, राइट? यानी कि हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन कहां से मिल सकती है। तो उसके लिए दो डिफरेंट वेज हैं। द फर्स्ट वन इज द आर्कियोलॉजिकल, राइट? यानी कि ऐसे ऐतिहासिक स्थल, राइट, कि जहां से हमें चीजें मिलती है और उसके साथ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल एविडेंसेस फ्रॉम द पास्ट, राइट? पास्ट का जो एविडेंस है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल हमें मिलता है, उससे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल, राइट? यानी कि कुछ पुरानी चीजें कई बार हमें सुनने को मिलता है कि यार जमीन में से ये मिला, जमीन में से वो मिला, राइट? या फिर कोई बिल्डिंग है, राइट? या फिर कोई हमें पुरानी मूर्त मिल गई, राइट? तो ऐसी जो भी सारी चीजें हैं उससे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल, राइट? यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज या फिर कोई मटेरियल मिले कि जिससे हमें पास्ट का कुछ एविडेंस मिले, उसे हम कहेंगे आर्कियोलॉजिकल। और दूसरा जो सोर्स होता है हिस्ट्री के लिए, राइट, दैट इज लिटरेरी। लिटरेरी मीन्स दस्तावेज, राइट? यानी कि द रिटन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। कई बार ऐसा होता था, बहुत सारे किंग्स ऐसे थे कि जो अपने रूल के दरमियान, राइट, जो अपने रूलिंग टाइम के दरमियान वहां की बातों को लिख के उसका संग्रह करते थे, right? They used to preserve the events of the past by writing them so that the future generations can come to know about it. क्यों लिखते थे? ताकि फ्यूचर की जो जनरेशंस है, आने वाली जो पीढ़ियां है, वो भी उसको पढ़ सके, राइट? इवन दे कैन कम टू नो कि नहीं यार, पास्ट में ये राजा था, उसने ये किया था, उसने वो किया था। बहुत सारे पुराण, बहुत सारी ऐसी धार्मिक कथाएं, बहुत सारी किताबें, ये
बहुत कुछ हमें मिला है अभी तक, उन सबको हम लिटरेरी यानी कि दस्तावेज में कहेंगे, राइट। सो टू टाइप्स के सोर्सेस होते हैं, पहला होता है ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल कि जो पास्ट का एविडेंस देता है, एंड द सेकंड इज द रिटन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, जो एट दैट टाइम लिखा गया था, फिर उसको इम्प्रोवाइज करके लोग लिखते गए और आज हमारे पास एक बेटर कंडीशन में वो सारी चीजें अवेलेबल होती है। सो दीज आर द बेसिकली सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री। सो अगर हम बात करें कि आर्कियोलॉजिकल में क्या क्या आता है, राइट, तो देखो जैसे कि मॉन्यूमेंट यानी कि ऐसे कुछ बिल्डिंग है, यहाँ पे आपको कुतुब मीनार दिख रहा है, राइट। सो कुतुब मीनार है, ताजमहल, वी कॉल देम ऑल दो स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग आर नोन एज द मॉन्यूमेंट्स, राइट। तो ये सारी चीजें हमें पास्ट के बारे में बता सकती है। फिर बोन्स, राइट, कई दफा हम लोगों ने सुना है कि यार यहाँ पे ये पुराने जानवर की हड्डियां मिली, राइट, और उसके बोन से ये पता लगेगा कि वो कैसे थे कैसे नहीं। तो ऐसे जमीन में दफन अगर बोन्स मिल जाते हैं, राइट, खुदान के बाद, तो भी हम उसके बारे में पता चलता है। और ये जो बोन्स है वो सबसे पहले एविडेंस बने अबाउट द डायनासोर। इंसान में से किसी ने डायनासोर को देखा नहीं है, राइट, तो उसका पता कैसे चला? तो उसका पता उसके जो जमीन में से उसके जो बोन्स मिले थे उसमें से उसका पता चला था, राइट। फिर कॉइन्स, राइट, कॉइन्स किसी के जमीन में रह गए, जमीन में दब गए थे, और फिर वो हम आर्कियोलॉजिकल साइट से खुदान करके निकालते हैं, राइट। तो ये जो कॉइन्स है वो भी हमारे लिए एविडेंस बनते हैं, राइट। देन द पॉट्स एंड द पैन्स, राइट, पुराने जमाने के ये जो पॉट्स वगैरह कहीं पे अगर अवेलेबल होते हैं तो वहां से उनके स्ट्रक्चर का जो भी फॉर्मूला था वो हमें पता चलता है। फिर टूल्स एंड वेपन्स, बहुत सारी जगहों से हमें अलग अलग टूल्स और वेपन्स भी पुराने जमाने के मिले हैं। तो ये जो मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट जो है, राइट, उन सबको हम कहेंगे आर्कियोलॉजिकल, राइट। इसे हम आर्कियोलॉजिकल कहते हैं, यानी कि हमारे हाथ में कोई बेसिक फिजिकल प्रूफ है, right, there is certain thing which is giving the evidence of the past, right। तो ये हो गया हमारा आर्कियोलॉजिकल। द नेक्स्ट इज द लिटरेरी। तो लिटरेरी में क्या क्या आता है? लिटरेरी में आता है सबसे पहले पुराने जमाने में अगर किसी किंग ने या फिर कोई हिस्टोरियन ने या फिर किसी लेखक ने कोई बुक्स लिखी थी, right, so those books are there. After the books, the manuscripts, right, the scripts written by the different people, and as well as the inscriptions, right. Inscriptions was basically used in very past time. That means the people of that time used to inscript all of those things onto the wall and the stones so that they can be preserved for such a longer time. तो उसे हम कहेंगे inscriptions, right। तो ये सारा जो रिटर्न हमारे पास प्रूफ होता है उन रिटर्न प्रूफ को हम कहेंगे लिटरेरी। तो आज के सेशन में बच्चों हमने सबसे पहले ये सीखा that कैसे हमें एक ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसके लिए हमारी जो क्यूरियोसिटी हिस्ट्री जानने के लिए बढ़े, राइट। तो उसके लिए हमने जो प्रैक्टिस किया वो था सी, थिंक एंड वंडर, कि कोई चीज को पहले आप देखो, फिर उसके बारे में आप सोचो, और फिर अपने जो वंडर्स है, जो अपने क्वेश्चंस है वो नोट डाउन करो, एंड टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस यू विल बी इंटरेस्टेड टू स्टडी इन द हिस्ट्री। Then we came to know about the sources of the history, and over here we saw that there are two main sources of the history from where we can get the proper knowledge of the history, and they are the archaeological, that means all the material and the objects what give us the evidences of the past, as well as we came to know about the second source, and that is literary. Literary is basically the written proof of the history, right। So ये था हमारा आज का सेशन अभी तक का, जिसमें हमने बात की sources of history और the practice to make history interesting. So guys, in simple terms we came to know that historical sources जो है उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, right। So this can be the documents, right, the artifacts, the archaeological sites, then paintings, recorded sounds, images and oral history। ये सारी चीजें भी हिस्ट्री के जो भी अलग अलग पार्ट है उसके सोर्स बन सकती है, एंड वी कैन कम टू नो अबाउट देम। सो आज जो हमने देखा उसके ऊपर से एक छोटी सी प्रैक्टिस हम लोग अभी करने वाले हैं, राइट। आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रैक्टिस एंड दैट इज फॉर योर होमवर्क। यू गाइस आर गोइंग टू डू इट ऑन योर ओन। पहले मैं समझा देता हूँ आपको क्या करना है, देन यू गाइस आर गोइंग टू डू इट ऑन योर ओन एंड दैट विल बी सबमिटेड एज अ होमवर्क टू मी, राइट। सो हियर कम्स आवर प्रैक्टिस ऑफ टुडे। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी प्रैक्टिस रहेगी होमवर्क की, उसके लिए आपको क्या करना है? सो एट फर्स्ट बी प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ। जो टेबल हमने अभी बनाया था ना सी, थिंक और वंडर के लिए, वैसा एक टेबल सबसे पहले आपको बनाना है, राइट।
जैसे ही आप बना लोगे उसके बाद ये अभी इमेजेस में जूम करने वाला हूं, देन यू विल पॉज द वीडियो एट द टाइम द इमेज इज जूम, राइट। और फिर आप इस इमेज को ऑब्जर्व करेंगे और फिर आपको करना क्या है, एट फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द इमेजेस बिलो एज लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। तो आपको जो भी अभी यहाँ पे पिक्चर्स दिखेंगे, 4 पिक्चर्स आपको दे रहा हूँ, ए बी सी एंड डी, तो उन 4 पिक्चर्स में से कौन कौन से पिक्चर्स लिटरेरी में जाएंगे और कौन कौन से पिक्चर्स जो है वो आर्कियोलॉजिकल में जाएंगे, राइट। सो एट फर्स्ट यू नीड टू गिव देम द टाइटल ऑफ द लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। आफ्टरवर्ड्स what you are supposed to do is, after noting down the category of literary of archaeological, now you will have to make the table, the same table, see, think and wonder. So by seeing at first what do you see over here, then what do you think about it, and then you will answer that, sorry, and then you will say that how do you wonder about it, यानी कि सबसे पहले आपने क्या देखा वो लिखे, फिर पहली बार देखने के बाद आपको क्या लगा, वो आपने क्या सोचा उसके बारे में वो लिखे, एंड इन द थर्ड कॉलम व्हाट आर द क्वेश्चंस इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस, राइट। एंड नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी मीट इन द लाइव सेक्शन वी आर गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ देम, राइट। सो डू द प्रैक्टिस। नाउ आई एम गोइंग टू जूम ऑन ईच एंड एवरी पिक फॉर सर्टेन टाइम, राइट। वो पिक देखने के लिए आप उस वीडियो पे पॉज करेंगे, फिर उस पिक को अच्छे से देखेंगे, एंड आफ्टर वॉचिंग इट यू विल रिज्यूम द वीडियो वंस मोर। सो हियर कम्स योर फर्स्ट पिक ऑफ ए। नाउ द पिक बी, now the pick C, and at last the pick D. So just pause the video on each and every pick, right, and after doing it just see that picture very well, and after seeing that do your exercise of see, think and wonder. So students, that was the only thing I wanted to deliver in today's session. आज के सेशन में बस यही कहना था, right? We'll see you in the next session with another part, right? So don't forget to do this work very well, and don't forget to share your homework with me. Okay, so that's it for today. I'm going to meet you very soon in the next session. Till then, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and take care of yourself as well as your family. Thank you.